नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी 2020 की आपकी क्लास है। हिंदी 2020 की क्लास में हम लोग 20 प्रश्न करते हैं जो किसी ना किसी चैप्टर से इम्पॉर्टेंट होते हैं, उस चैप्टर से मिला करके करते हैं, जिसमें हम उस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। जब कोई चैप्टर बहुत बड़ा होता है तो उसके एक एक खंड को हम लोग करते हैं। जैसे यही है आपका संज्ञा से अव्यय तक। आप किताबों में देखेंगे संज्ञा से अव्यय तक एक ही में दिया रहता है, तो इसके हम एक एक सेगमेंट को करते हैं। आज है 23 जून और 23 जून की आपकी क्लास स्टार्ट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आने वाला, मज़ा भी आने वाला है। आपका रिवीजन होगा। बीएड के अभ्यर्थी जो लोग बीएड के हैं और अगर वो उनका पेपर है 29 जुलाई को, तो उसके पहले हम पूरे सभी चैप्टर का एक बार रिवीजन करा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पर डे इस सीरीज को देखते रहें। बात करते हैं संज्ञा की। तो संज्ञा आप जानते हैं किसी स्थान, प्राणी, वस्तु या भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नाम को भी कहा जाता है। किसी नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इन्हें संज्ञा को कितने भाषा में कितने तरह से बांटा गया है, कितने प्रकार हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। या तो कोई व्यक्तिवाचक होगा, जैसे राम, कृष्ण, मोहन, सोहन, ठीक। उसी तरह से जातिवाचक, किसी जाति को इंगित करने वाला। जातिवाचक संज्ञा में आप जानते हैं जैसे नदी है तो सभी नदी आ जाती हैं, पर्वत है तो सभी पर्वत आ जाते हैं, लड़का है तो सभी लड़कों के बारे में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जाति वाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक जैसे आपका क्या है? वीरत्व है। वीर से क्या बन गया? वीरत्व या वीरता बन गई, ठीक। अपनत्व हो गया, ठीक। उसके बाद रुकावट आ गई, ठीक। तो ये सभी क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है, लेकिन कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के कारण, अंग्रेजी ग्रामर के कारण या अंग्रेजी व्याकरण के कारण संज्ञा को 5 भागों में बताया जाता है। आपके ऑप्शन में या तो 3 होगा या तो 5 होगा। अगर 3 5 दोनों होता है तो आपको 3 पे ही क्लिक करना होता है, यानी 3 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में और बांट दिया गया है, जिससे संज्ञा के कितने प्रकार हो जाते हैं? 5 प्रकार। किसी किसी पुस्तक में पांचों प्रकार को दिखाया जाता है और किसी किसी पुस्तक में 3 प्रकार को ही दिखाया जाता है। तो ज़्यादातर आपका आंसर 3 प्रकार ही सही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके यहाँ पे है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक यानी चिन्ह शब्द को क्या कहते हैं? कह रहा है जो वस्तु हैं, स्थान है, भाव हैं, विचार, इनके जो द्योतक हैं, शब्द हैं, इनको जो व्यक्ति करते हैं उस शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे कि इन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा आपका क्या होगा? वस्तु, स्थान, विशेष के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो सबका नाम हो, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो इनकी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम को दूसरी भाषा में हम विशेष से भी कह सकते हैं। क्लियर? कह रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। तो आप बताएंगे संज्ञा के कितने भेद। देखिए यहाँ पे 3 भी है, 5 भी है, लेकिन आपका आंसर कौन सा सही होगा? तो आपका आंसर सही होगा यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो आप बताएंगे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें व्यक्ति इंगित होता है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा कौन होता है? तो वह तीसरी होती है आपकी कौन सी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। क्लियर? सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? ठीक। तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने संज्ञा वाला वीडियो नहीं देखा, हिंदी का संज्ञा चैप्टर हमने पढ़ाया आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर देख लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने इस क्वेश्चन आंसर का भी और उस चैप्टर का भी। तो यहाँ पे कह रहा है सुंदरता, सुंदरता में कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी किसी संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से मिलकर के उसके भाव में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे सुंदर, सुंदर कौन सा शब्द है? विशेषण है। किसी की विशेषता मतलब किसी की सुंदरता का वर्णन करना सुंदर। जैसे हम कह रहे हैं कि राम सुंदर है, तो पूछा जाएगा कि राम क्या है? राम संज्ञा हो गई। सुंदर क्या है? सुंदर विशेषण है। तो सुंदर एक विशेषण है, लेकिन अगर हम इसे भाववाचक संज्ञा में बदलना चाहेंगे तो उसे क्या कहेंगे?
सौंदर्यता, उसे क्या कहेंगे? सौंदर्यता कहेंगे, सौंदर्य कहेंगे, या तो सुंदरता कहेंगे। तीनों शब्द यूज कर सकते हैं। सौंदर्यता यूज कर सकते हैं, सौंदर्य यूज कर सकते हैं, सुंदरता यूज कर सकते हैं। जो सुंदर विशेषण है उसके तीनों फॉर्म हो सकते हैं भाववाचक संज्ञा में। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है, तो सुंदरता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। संज्ञा, सभा में कौन सी संज्ञा है? कह रहा सभा में, सभा मतलब जहाँ पे टीम इकट्ठा होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, तो सभा में कौन सी संज्ञा है? तो आप बताएंगे सभा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। सभा, एक शब्द कहा गया सभा। अब ये सभा कैसी भी हो सकती है। सभा कैसी हो सकती है? मान लो कि किसी की शादी की सभा हो सकती है, शादी में लोग इकट्ठा हुए हों। दूसरी सभा कौन सी हो सकती है? हो सकता है मेला लगा हो, ठीक है, उसमें भी लोग इकट्ठा हो गए हो, या कोई संगोष्ठी हो, कोई मीटिंग चल रही हो। इस प्रकार से कई प्रकार की सभा हो सकती है। ये पशुओं की भी सभा हो, ठीक। अक्सर आप कहानियों में सुने होते हैं ना कि पशुओं ने जो है सभा बुलाई, तो उसके राजा शेर आकर के वहाँ बैठे। तो सभा किसी भी प्रकार की हो सकती है। सभा एक ऐसा शब्द है जो किसी की हो सकती है, पुरुष की हो सकती है, महिला की हो सकती है, खेल की हो सकती है, ठीक है, खिलाड़ी की हो सकती है, व्यापारी की हो सकती है, किसी की हो सकती है। चूंकि यह एक जात को इंगित करती है, इसलिए इस शब्द को हम क्या कहते हैं? जातवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यह जातवाचक संज्ञा को दो भागों में बांटा गया। किसमें? द्रव्यवाचक संज्ञा में, और किसमें? समूहवाचक में। तो जब इसका कभी कभी अगर ये दे देता है यहाँ पे जातवाचक ना दे करके द्रव्य और समूहवाचक दे देगा, तो आप बताएंगे कि कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि अगले प्रश्न में दिया गया है, कह रहा है पुलिस, सेना, टीम में कौन सी संज्ञा है? तो आप कहेंगे कि तीनों में समूहवाचक संज्ञा है। चूंकि पुलिस में भी भीड़ होती है, समूह होता है, कई लोगों की इकट्ठा हो, सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं, टीम में भी कम से कम दो खिलाड़ी तो होते ही टीम में। तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादातर लोग पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, ठीक। तो ये हिंदी का आपका यहाँ पे देखिए लिखा गया है। हिंदी 2020 के इम्पोर्टेंट किसके लिए है? यूपी ट्रिपल एस सी के लिए है, ऑल एग्जाम के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी में कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बीएड, टेट, पेट, किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप देखना ना भूलें, इसे प्रत्येक दिन आप देखा करिए। ममत्व में कौन सी संज्ञा है? ममत्व, आप जानते हैं ममत्व एक, मम एक सर्वनाम है। मम क्या है? एक सर्वनाम है, और इस सर्वनाम से बनी हुई एक भाववाचक संज्ञा है जिसका नाम क्या है? ममत्व है। ममत्व, मम एक सर्वनाम है जिससे मिल करके क्या बना है? ममत्व बना है। और ममत्व क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ममत्व क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। सोना, चांदी, लोहा, ऊन, सोना, चांदी, लोहा, ऊन आदि में कौन सी संज्ञा? कह रहा है इन सब में कौन सी संज्ञा है? तो आप बताएंगे सोना, चांदी, लोहा, ऊन, इन सब में कौन सी संज्ञा है? तो आपका आंसर होगा इन सब में कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक। इन सबको द्रव्य कहा जाता है। अगर आप कभी कथा पुराण में जाते हैं ना, तो वहाँ पर लिखा जाता है द्रव्य। तो आप द्रव्य में क्या लेके आते हैं? वहाँ पे दूध लाते हैं, दही लाते हैं, ठीक। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। चाहे वो कोई भी धातु हो, कोई भी पदार्थ हो, इन्हें द्रव्य के रूप में जाना जाता है। चाहे सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, ऊन हो, ठीक है। वहीं पे दूध हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में आते हैं। धीरता या धैर्य में कौन सी संज्ञा? धीरता या धैर्य में कौन सी संज्ञा है? तो आप तुरंत बता देंगे कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। अब तो आप बता ही सकते हैं। सौंदर्य, अभी ऊपर आया था, सौंदर्य में कौन सी संज्ञा है? तो आप बताएंगे कौन सी संज्ञा है सौंदर्य में? भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जिससे एक जाति इंगित हो? देखिए मोहन जो है एक कौन सी संज्ञा है? तो मोहन जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि यहीं पे जामुन लिखी गई, तो जामुन कौन सी संज्ञा है? यह जातिवाचक संज्ञा है। जामुन कौन सी संज्ञा है? यह जातिवाचक संज्ञा है जो जाति को इंगित करती है। एक प्रकार का फल होता है जामुन, तो यह क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा को इंगित करता है। निम्न में कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं? कह रहा है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना कौन ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ गाय कहने से सभी गाय, पर्वत कहने से सभी पर्वत हो जाएंगे, पंखा कहने से सभी प्रकार के पंखा आ जाएंगे। लेकिन हिमालय कहने से एक पर्वत की जानकारी होगी। हिमालय किसी एक पर्वत का नाम है, तो इसलिए यह कौन सी हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जब कोई भी चीज़ सिर्फ एक को इंगित करती है तो कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो हिमालय कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। राम ने कहा
कौन किसने? राम ने कहा कि सूरज बूढ़ा हो गया। देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है, ये श्रृंखला लगातार आपकी चलती रहेगी, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करने में मत हिचकिए। फालतू चीज़ें तो आप शेयर करते ही हैं। अगर आपके शेयर कर देने से किसी की बेनिफिट हो जाती है, कोई शुरू से पढ़ना चाहता हो तो उसको लाभ मिल सकता है, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। राम ने कहा कि सूरज बूढ़ा हो गया है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो जब राम ने कहा सूरज बूढ़ा हो गया है, भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है कि इस वाक्य में, जो ये वाक्य है सूरज बूढ़ा हो गया, तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो उसको बताना है वो शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे राम जो है वो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सूरज कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक। लेकिन बूढ़ा जो है एक कौन सी संज्ञा है? तो बूढ़ा आप बताएंगे, बूढ़ा कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बता दीजिए। भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। पहाड़ों पहाड़ों का नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? पहाड़ों का नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो कह रहा है पहाड़ों का नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? पहाड़ों का नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? अगर सिर्फ आप एक पहाड़ की बात करेंगे तो किस में आएगा? पहाड़ों के नाम, अगर किसी एक पहाड़ का नाम लेंगे तो किस में आएगा? सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आजकल हर शाम सॉरी आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रेखांकित शब्द में संज्ञा है। रावण में आपको बताना कौन सी संज्ञा है रावण में। अब देखिए, यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आप कहेंगे कि अभी तो आप कह रहे थे कि राम, श्याम, मोहन, रोहन, भरत, ठीक, रावण, लक्ष्मण, इस सब को आप कह रहे थे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आप कह रहे हैं कि रावण में कौन सी संज्ञा है, तो आप बता रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग को समझने की आवश्यकता है। सेंटेंस की मीनिंग कह रही है कि आजकल आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। यहाँ रावण किसी व्यक्ति को नहीं कहा जा रहा है, बल्कि रावण का मतलब ये है कि एक दुराचारी व्यक्ति पैदा हो रहा है, तो उसके नाम से आ रहा है। तो दुराचारी व्यक्ति को, जैसे यहाँ पे जयचंद लिख दिया जाए, आजकल जयचंदों से देश को खतरा है, तो जयचंदो जैसे लिख दिया जाएगा, जयचंदो क्या हो जाएगा? आपकी जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। रावण यहाँ पे इस शब्द के अर्थ में रावण क्या हो जाता है? जातिवाचक। चूंकि रावण का मतलब यहाँ पे एक व्यक्ति रावण नहीं है, वह दशानन नहीं, बल्कि यहाँ रावण का मतलब है उस तरह की, उस प्रवृत्ति के, उस विचार के लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए क्या हो जाता है? जातिवाचक। यहाँ कह दिया जाए कि मंथरा जैसी महिलाओं का आगमन हो रहा है, तो मंथरा यहाँ क्या हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। क्लियर? कोमलता में संज्ञा है। कोमलता में कौन सी संज्ञा है? कोमल से बना। कोमलता किससे बना? कोमल से बना है, और कोमल आप जानते हैं। तो कोमलता किससे बना? कोमल से। और कोमलता में कौन सी संज्ञा है? तो आप बता देंगे, तुरंत बता देंगे कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। नोट लिखा गया है, प्रश्न 16 से 20 तक संज्ञा का पद परिचय बतलाना है, ठीक। तो पद परिचय बताएंगे आप। यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। अब इसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके आंसर देने। प्रश्न 16वां है आपका, निम्न में राम क्या है? जो ये वाक्य लिखा गया है, इस वाक्य में राम क्या है? राम को बताना, राम क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण? तो आप तुरंत कह देंगे राम क्या है? एक नाम है, और नाम क्या होता है? संज्ञा होती है। नाम क्या होता है? एक संज्ञा होती है। क्लियर? रावण में कौन सी संज्ञा? देखिए, अभी ऊपर रावण को आप क्या बता रहे थे? जातिवाचक संज्ञा बता रहे थे, लेकिन यहाँ राम ने जिस रावण को मारा वो एक रावण था, इसलिए यहाँ पे वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यहाँ पे रावण अकेला है, वह रावण है जिसे रामचंद्र जी ने मारा था, प्रभु राम ने मारा था। तो यहाँ रावण कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो आप तुरंत बता देंगे यहाँ रावण कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। बाण में संज्ञा है, आपको बताना बाण में संज्ञा है। बाण में कौन सी संज्ञा है? बाण। तो बाण कई बाणों को इंगित करता है, ठीक है। वो बाण किसी का हो सकता है, तो वो बाण कई लोगों को इंगित करता है। बाण एक समूह को इंगित करता है, इसलिए कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। बाण कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। कह रहा है उपरोक्त प्रश्न में, जो ऊपर प्रश्न लिखा गया है, उस प्रश्न में कितने जातिवाचक संज्ञा है और कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा? देखिए, इस तरह के प्रश्न अब यूपी ट्रिपल एससी में बढ़ रहे हैं। तो कितने जातिवाचक संज्ञा हैं और कितने व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो आप बताएंगे। तो उपरोक्त प्रश्न में अगर आप चले जाएंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कितनी है? देखिए, पहले वहाँ पूछा गया जातिवाचक संज्ञा और फिर व्यक्तिवाचक, तो आप बताएंगे यहाँ पे। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? राम है, रावण है, ये दोनों व्यक्तिवाचक हैं। तो व्यक्तिवाचक कितने हो गए? 2 हो गए।
बाण क्या हो गया, जातिवाचक है, तो जातिवाचक संज्ञा कितनी होगी, तो एक। यानी आपको याद रखना व्यक्तिवाचक 2 और जातिवाचक 1। तो व्यक्तिवाचक 2 और जातिवाचक 1, व्यक्तिवाचक 2 और जातिवाचक 1, यानी पहला वाला ऑप्शन ही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नदी पर्वत से निकलती है में संज्ञा है, कह रहा है नदी पर्वत से निकलती है, तो नदी में संज्ञा है, और यहाँ पे अंडरलाइन था, नदी में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है अच्छा, में कितनी संज्ञा है, संज्ञा कितनी, अच्छा नदी पर्वत से निकलती है में संज्ञा कितनी, कितनी संज्ञाएं हैं इस शब्द में, तो आपको बताना इस शब्द में कितनी संज्ञा हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, नदी एक संज्ञा हो गई और एक संज्ञा क्या हो गई, पर्वत, तो दो संज्ञा है, कितनी संज्ञा है, दो संज्ञा है। नदी पर्वत से निकलती है, तो इसमें कितनी संज्ञा है, दो संज्ञा है। ठीक, तो नदी क्या है आप जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा है, और पर्वत क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा, तो संज्ञाएं कितनी हैं, दो हैं। मुझे उम्मीद है कि श्रृंखला आपको पसंद आई तो आपका बहुत बहुत आभार कि आप अपने दोस्तों को शेयर कर चुके हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, देखते रहिए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।